أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युक़शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना, अल्लाह दे प्यारे हबीब दे बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल साद एहतराम मौज़ूद सामीन अर्ज़ वे कि कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा लारैब कलाम है और ये जिंदा किताब है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिंदा मोज़ा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा प्रोग्राम है। ये मुकम्मल निज़ाम हयात है जो रब सोने ने अपने प्यारे हबीब की मार्फत सड़ तक पहुँचाया और पूरी नस्ले इंसानी वास्ते ये पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साड़ी जिम्मेदारी हर इंसान तक पहुँचाइए ताकि इंसान नफ्स शैतान दुनिया की कैद तो आज़ाद हो सके, अल्लाह का बंदा बन जाए और अपने मकसद हयात को हासिल करे कि रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करे। इस वास्ते शैतान ने कुरान करीम के खिलाफ बेशुमार प्रोग्राम बनाए ने मुख्तलिफ नावां नाल और मुख्तलिफ इल्म इजाद किए ने और मजीद इजाद हो रहे हैं, करते रहणगे। इल्म सच्चे वही ने जिहड़े कुरान और सुन्नत के मुताबिक कुरान करीम के अंदर कुरान करीम इल्मां दा समुंदर है और हले तक ये इल्म जिहड़े ज़ाहिर होए ही नहीं स्वाए चंद एक तो, लेकिन ये तहकीक रिसर्च नाल ही हासिल होने आ। जब तक असी जदीद इंसानों के फायदेमंद इल्म हासिल नहीं करांगे, साइंस से टैक्नोलॉजी से IT के बूर हासिल नहीं करांगे और कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक समझ के अमल नहीं करांगे तो कुरान करीम के अंदर छुपे खजाने जिहड़े है इल्मां दे वो असी हासिल नहीं कर सकते। मुस्लिम उम्मा इस वास्ते ज़वाल का शिकार हुई है कि ना कुरान नूं छड्डिया। जिवें कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमाया, वो ज़माने में मज़द से मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। कुरान नूं छड्डिया तो ज़िल्लत और रसवाई है। अज भी जिन्ने भी लोग जिहड़े फनाफिल कुरान ने जिन्हें कुरान नूं रहनुमा बना लिया, हिर्ज़े जान बना लिया और अपना हर अमल कुरान के मुताबिक कर दो, कुरान करीम नूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक समझते हैं, वो लोग ही कुरान करीम की रूह समझ सकते हैं और इजमाए अहले सुन्नत के मुताबिक रहते, जमात तो अलग नहीं होंगे। लेकिन शैतान सिफत लोग इस वास्ते जमात तो अलग हो जाते रहे। साढ़े अंदर जिन्हें भी एजेंट पैदा किए शैताना ने रंग बिरंगे 72 फिरके वाले जिहड़े रंग बिरंगे फतवे कटते हैं, उम्मत को तकसीम करते हैं और रूहानीयत शैतानी रूहानीयत अफलातीनी रूहानीयत को फरोग दे रहे हैं। जिन्हें भी ये नाम नहाज सूफीज़म वाले ने ये सब काफरां दे एजेंट है और जिन्हें ये गैर शरा नशेबाज नाच गाने टोल धमाके धमालां चुड़जे बाबे बन के लोगों को गुमराह करते हैं। दरअसल सब शैतान के पुजारी इस वास्ते लोग अल्लाह पैथी और बे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके इलाज नूं छड्ड के शैतानी तरीकों के पीछे दौड़ते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मदद तलब करने की बजाय सच्चे अल्लाह वाले की बारगाह च हाजिर होने की बजाय और सच्चे अल्लाह वाले के मज़ारात से हाजिर होने की बजाय ये जादू टूने के पीछे लगते हैं क्योंकि शैतान ने इस वास्ते तौहीद का दुश्मन है। शैतान ने उस दिन ये बुनियाद रखती जिस दिन सईदा आदम नहीं किया, आदम अलैहिस्सलाम ने।
क्यों कि अपनी मर्जी ते चलिया और ये मर्जी फसाद की जड़ है। सच्चा मोमन जिहड़ा वो सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला हुंदा, इरादा इलाही हुंदा, फेल इलाही हुंदा, ਉਹਦਾ हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक हुंदा। ते और ये शैतान जिहड़ा इसे वास्ते नफस दे इंसान दे अंदर बैठे कभी पासे खन्नास ते नाल रल के इंसान को गुमराह करता रहिंदा और इन्हू कुरान तो दूर करता, कुरान सुन्नत इजमाई आले सुन्नत तो दूर करता, तबाह बर्बाद करता, नफ्स परस्त बनाउंदा। इस वास्ते ने जिन्ने इलम सारे बेखुदा इलम ने ये नफ्स परस्त बनाउंदे आ, ख्वाहिशात दे पिछे लाउंदे रहे, लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी और दुनिया के पिछे दौड़ाउंदे रहे ताकि इंसान जलील रसवा हो, रंग बिरंगियां बीमारियां मुबतला हो। और तिब्बे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं एलोपैथी के तरीका इलाज नूं छड्ड के साडे इलाज के पिछे लगे तो साड़ियाँ दवाइयां विकण, क्योंकि अक्सरीयत जिहड़ियां को 95% अद्वियात बनाने जिहड़ियां कंपनियां वो दजाली है और साडे अंदर ऐसे ऐसे प्रोग्राम फैला रहे हैं अलमान अल हफीज। बहरहाल सूरह हशर दी इस नवीं आयत च रब सोने दस्सिया कि जिन्हों तो नफस के लालच चों बचा लिया गया वही लोग फलाह पाने वाले ने। रब सोने इत्थे कानून दस दिता कि बगैर अल्लाह रब्बुल इज्जत दी तौफीक, जिवें कुरान हकीम च रब सोने फरमाया वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, कि बगैर अल्लाह रब्बुल इज्जत दी तौफीक और मदद तो इंसान नफस के लालच चों नहीं बच सकता, ख्वाहिशात नफसानी चों नहीं निकल सकता, अपने नफ्स नूं फना नहीं कर सकता, तज़किया नफ्स हासिल नहीं कर सकता। जब तक तज़किया नफ्स हासिल नहीं हो, तस्फिया कल्ब हासिल नहीं हो, जब तक तस्फिया कल्ब हासिल नहीं होगा तो कल्ब जिहड़ा नमाज इश्क नहीं नीतेगा, ध्याने मौला दे विच ज़ाते मौला दे विच नहीं डुबेगा। हर लम्हा हर वेले इनका कल्ब रब तरफ मुतवज्जो नहीं होएगा, हजूर कल्ब की नेमत इनू हासिल नहीं होएगी, फनाफिल जिक्र दी सुल्तान ज़कार दी हकुल यकीन दा कमाल हासिल नहीं होएगा। और उस तो बाद इनू इरफान इलाही भी हासिल नहीं हो, रज़ाए मौला भी हासिल नहीं हो सकती, फ़क्रे मुहम्मदी की नेमत भी हासिल नहीं होती, इश्क मौला की नेमत भी हासिल नहीं हो सकती। जिहड़ी ईमान की रूह है रब सोने जिवें दस्सिया कुरान हकीम के अंदर वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और फत्ताबूनी कि नबी पाक की तबाह करांगे तो फिर युहब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह साडे नाल मुहब्बत करेगा। अपने हबीब की ज़ुबान पाक जो कहलवाया रब ने, कानून देता कुरान हकीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम प्रोग्राम दिता। इस बार सच्चे अल्लाह वाले जिन्ने भी हुए ने सब, क्योंकि इस्लामी इल्म तसव्वुफ जिहड़ा इस्लामी रूहानीयत जिहड़ी है कुरान सुन्नत की रूह है, अतर है, खुलासा है। बाकी जिन्नियां अफलातूनी शैतानी प्रोग्राम रूहानीयत है सब शैतानी प्रोग्राम इंसान को गुमराह करते हैं, बेखुदा प्रोग्राम है। इस वास्ते इंसान को नफस का पुजारी करते, ख्वाहिशात के पिछे लाते हैं, जदों कि इस्लामी रूहानीयत जिहड़ी है इंसान को ख्वाहिशात नफसानी चो कढ़ के सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बनाती है, ताकि हर लम्हा सोबत मौला कुर्ब मौला माइयत मौला च गुजरे और इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह तक रसाई हासिल कर कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे। इस वास्ते गल्लां इन्हां नूं तकलीफ दिंदियां ने और इस वास्ते लोग मुखालफतां भी करते हैं और इस काम नूं रोकण वास्ते हरबे बड़े इस्तेमाल करते हैं। सारी जिंदगी हो गई, मैं 74 साल नूं पहुंचिया खड़ा तो मेरे दोते पोतियां के बच्चे वाले होए ने, तो मेरे कातलाना हमले भी होए, मुखालफतां भी हुई हो रही ने, कोई बात नहीं, लेकिन सारे नाकाम होए ने, सारे बेचारे फसे हुए ने, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी की मदद करे कायनात दी कोई कुव्वत दा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदियां दी हिफाजत खुद फरमाउंदा है, फरिश्तियां दी ड्यूटी ला लाउंदा उहदे उत्ते कि ताकि उहदी हिफाजत करन। जेड़ा भी सच्चे दिल ना राहे मौला चाहुंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हिफाजत च आ जांदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तियां ड्यूटी लाउंदे हो और सच्चे अल्लाह वाले जिहड़े है उन्होंने पता है कि ख्वाहिशात नफसानी ही फसाद की जड़ है, ये चो निकलांगे तो सानू फलाह मिलनी है, ज़ारी भी बातनी भी इनफरादी भी इज्तमाई भी बैन अक़वामी भी सियासी भी मुआशी भी इक़्तिसादी भी दुनियावी भी उखरवी भी, ये सारियां फलावां कलियां कलियां जिन्नियां भी है ये तां ही मिलनी है कि इंसान ख्वाहिशात नफसानी चो निकलेगा। लेकिन तां ही हो अगर
इंसान सही उलकीदा जिंदा दिल मुत्तकी नफ्सो शैतान दुनिया दुश्मनों उलमाए हक को कुरान सुन्नत और फिक़ह दा इल्म हासिल करेगा, फिर ते अमल करेगा सच्चे अल्लाह वालियां को तौहीदी मुहम्मदी नूरे निस्बत दी एप्लीकेशन अपने दिल च डाउनलोड कराएगा। तो फिर कल्ब का ताल्लुक बेवास्ता पीरां ने सिलसिला नबी पाक दे कल्बे पाक नाल जुड़ जाओ और जो कल्ब फिर जिंदा हो जाएगा। जिवें इकबाल फरमांदे कि दिल मुर्दा दिल नहीं ऐसे जिंदा कर दोबारा कि यही है उम्मतों के मर्ज़ कौन का चारा। बेहजूरी है तेरी मौत का राज, जिंदा है तो बेहजूर नहीं। मरिया दिल नहीं कामयाब हो सकता है इस राह च, लेकिन जो जिंदा दिल है कुरान सुन्नत ते अमल करने नाल ओहदी रूह के मुताबिक फिर ही नेमत हासिल हो सकदियां। फिर ही दिल जड़ा नफ्स शैतान दुनिया खन्नास लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी और दुनिया तमाशियां तो इंसान तां ही बच सकता कि अगर इंसान सच्चा अल्लाह का बंदा बने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चा गुलाम बने, आतीउल्लाह आती रसूल च फना हो जाए, अपनी जिंदगी कुरान सुन्नत के मुताबिक गुजारे, इजमाए अहले सुन्नत दे नाल रहे, ताकि उम्मत वाहिदा मर्ज़ वजूद चाहे जिन्होंने खखड़ी खखड़ी करता साढ़े अंदर ही बेशुमार जिन्होंने इल्म लड़ गया तो उन्हें फिरके बनाए रंग बिरंगे। इकबाल इसी वास्ते फरमाया सका कि कहीं फिरका बंदी हैं, कहीं जाते हैं, कि जमाने में पनपने की यही बातें हैं। कायनात के अंदर तो दो ही जमात है, एक हिजबुल्लाह दी हिजबुल शैतान दी है। हिजबुल्लाह वही है कि जो कुरान सुन्नत के मुताबिक चलते हैं, इजमाए अहले सुन्नत के नाल रहिंदे ने, ते दूसरे सब शैतानी अफलातूनी प्रोग्राम है जो इंसान को तबाह बर्बाद करते हैं, दुनिया भी गंदी करते, आखरत भी गंदी कर देंगे ने। ते सच्चे अल्लाह वाले इसे वास्ते अल्लाह वाले की बारगाह च हाजिर होंदे आ क्योंकि उन्होंने कल्बां चों हर वेले नूरानी वेव्स निकलते हैं। इसे वास्ते तरीके दे विच ये फर्ज है मुरीद वास्ते पीर की सोबत जिहड़ी है, ते ज़्यादा तो ज़्यादा सच्चा मुरीद जो अपने मुर्शद नाल राबता रखता है और उन्होंने वेव जिहड़ी हर वेले हम वक्त निकल रहे हैं, जिहदी साइंस भी उनका साबित करता ये वेव्स उन्हें मिलते हैं। तो सच्चा मुरीद जो कलवी ताल्लुक अपने पीर नाल पैदा कर लैंदा है, वो हज़ारां मीलां दूर भी उतों भी अखज़ फैज़ करता रहिंदा है। जो सच्चा अल्लाह वाला वो अंदर इलका कर दिंदा तौहीदी एप्लीकेशन वो दिल जिंदा हो जाता, अल्लाह हू करदियां है रब तरफ वधदा रहिंदा और फिर इनकासी फैज़ भी उन्हें मिलता रहिंदा। इसी तरह ही जो दिल जिंदा हो जाता है इंसान कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करता है, मसनून रियाज तो मुजाहदात करता है, फिर रूहानी सुपरमैन बन जाता है। वो दिल के अंदर सलाहियत पैदा हो जाती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलबे पाक चों भी हर वेले नूरानी अनवारात निकल के पूरी खलक के अंदर फैल रहे हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक जड़ा आप दी इत्तबा च चलने वाला है, उसका दिल जिंदा हो जाता, दुरूद पाक पढ़ता है तो नबी पाक बराह रास्त सुनते हैं। आमा लोगों का फरिश्ते लैके जाते हैं, लेकिन उस शाक का नबी पाक खुद सुनते हैं बराह रास्त। पूरी कायनात में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं, आप जिंदा ने हमेशा ही और हमेशा तो जिंदा। आप अल्लाह के नूर ने, आपकी हकीकत मुहम्मदिया दे अनवारात ही कायनात की हर लहर से मौजूद है। ये सारी खलक जी आप दे अनवारात का अक्सी ज़हूर है और इन्हों अंदर निज़ाम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सुमा सफ़ात दे अनवारात का जारी व सारी है। पूरी कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हकीकी हुक्मरानी है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना नाइब बनाया और ये सारी दुनिया की हुक्मरानी आप नूं अता फरमाई है। आप मदीने पाक च अपने नूरानी जिस्म नाल तख्ते नबूवत पे बैठे हुए ने, खत्म नबूवत का ताज सजा के और रहनुमाई फरमा रहे ने। आप ही ने पाकिस्तान भी जिंदा मोज़ आपदा पाकिस्तान आप ही ने बनवाया और खुद कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसकी तायद की है और ये मकसद वास्ते बनाया। और ये वाहद मुमलकत है जी नजरियाती मुमलकत है, दूसरी दजालियां की मुमलकत है इसराइल और आखिरी मार का इन्हों का ही है। तैयारी शुरू हो गई है और गज़वा हिंद ट्रेलर जोड़े शुरू हो गया और आस्ता आस्ता इत्थे निज़ाम जोड़ा फिर नाफद होना और इत्थों ही इन्होंने असी पाकिस्तान की फौज ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करना
ਔਰ ਦਜਾਲੀ ਕੁਫਤਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅਨ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਫਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਰੂਹਾਨੀ ਕੁਵਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬਾਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਗੌਸ ਹੈ, ਕੁਤਬ, ਅਬਦਾਲ ਹੈ, ਗਿਆਸ ਹੈ, ਵਤਾਦ ਹੈ, ਨਜੀਬ ਹੈ, ਰਜਾਲੁਲ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਕੋਲੋਂ ਅਹਕਾਮਾਤ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀਆਂ ਹਜ਼ੂਰੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀਆਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹਰ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੁਲ ਖਾਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਖਾਸ ਕੁਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਿਯਮਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ਼ਾਤ ਨਫਸਾਨੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਕਿਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਾਰਾਤ ਔਲੀਆ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਮਜ਼ਾਰਾਤ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਬਾਂ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਵਾਰਾਤ ਫੈਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਲਬੀ ਤਾਲੁਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਅਕਸਰ ਫੈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਵਾਰਾਤ ਉੱਥੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाया कि नाम फकीर तिन्हां दा बाहू कबर जिन्हां दी जीवे हो। सारे अल्लाह वाले जिंदा इसे वास्ते नवारात फैलदे, सारे इलाके 'ਚ ਉੱਥੇ फैलदे। इसे वास्ते अकीदतमंद जाके ਉੱਥੋਂ चीज़ां खरीद के लैके आउंदे ने कि ये तबर्रुक है किथे दा, इस ਲਈ कि ਉਹ ਨਵਾਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ਬ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਮੈਮਰੀ ਔਰ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਵਾਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਫਾ ਬਖਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ 70% ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ 70% ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦਾ, ਖੈਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਸੋਭਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੁਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਵ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸ਼ਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦੇਣ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਬਹਰਹਾਲ ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਫਸ ਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਮਸਬਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਹਰ ਅਮਲ ਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਲ ਹੈ, ਅਮਲ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ। ਮਸਬਤ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਮਸਬਤ ਨਤਾਇਜ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਮਨਫੀ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਮਨਫੀ ਨਤਾਇਜ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਮਾ ਵਕਤ ਚੁੱਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਸੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮਾ ਵਕਤ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਖਿਆਲ ਤਰਫ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਜ਼ਿਹਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਔਰ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਸਰਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰਾਨੀ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਵਜ਼ ਫੈਲਣਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਿਯਮਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ਼ਾਤ ਨਫਸਾਨੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਲਾਲਚ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਫਤੂਹੁਲ ਗੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਨਫਸ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਾਨੇ ਹਾਲ ਨੇ ਔਰ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਲ ਨੇ। ਕਿ ਨਫਸ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਫਸ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋ, ਨਫਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਨਫਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਫਸ ਨੂੰ ਫਨਾ ਕਰਦਾ, ਤਜ਼ਕੀਆ ਨਫਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਰ ਖਾਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ।
इस वास्ते वो अपनी मर्जी ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ नहीं गुजारते, मर्जी मौला के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाते, फेल इलाही बन जाते, रदा इलाही बन जाते हैं। तो तां ही उन्होंने अंदर फेल इलाही जारी होंदा है, उन्होंने जुबान सैफ हो जाती है, उन्होंने अंदरों जुलमाती लहर निकल जाती है, उनके लताइफ बातन के अंदर परवाज करते हैं, उनकी रूह परवाज करदे हुए कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाती है, हजूरी खुदा जल्ला शानो जाती है। लेकिन नेमत तां ही हासिल होंदी है अगर इंसान नफ्स की कैद चो आजाद होएगा, नफ्स नूं फना करेगा। क्योंकि जब तक नफ्स नूं फना हासिल नहीं होंदी इहनूं, तो उस वक्त तक अपने अल्लाह नहीं पहचान सकता। नफ्स नूं पहचानेगा तो रब की पहचान होएगी, तो फिर रूहानी दुनिया दाखिल होएगा तो अगले मामला तो हासिल होंगे। और शैतान और अफलातूनी कुवतां जिन्नियां भी ने इस वास्ते नफ्स परस्तां नूं जादू टोणे दे पासे लाउंदियां और इन्हां रूहानी इल्मां दे पासे लाउंदियां। साडे अंदर भी एजेंट मौजूद है इन्हां दे, जिन्ने भी तुसीं गौर करके देखो, ये जिन्ने भी रेकी है, योगा है, हिप्नोटिज्म है, मिसमरिज्म है, टेलीपैथी है, सुपरचुअलिज्म है, समदा हीलिंग एनर्जी है, सेल्फ मैनेजमेंट है और माइंड साइंस है, नजूम है, रमल है, जफर है, बड़ा खूबसूरत नामा ना ये अपने शैतानी प्रोग्राम दिंदे ने इंसान को। हालांकि कुरान सुनने जिन्हां दी कतई कोई गुंजाइश नहीं। सच्चा इलम अल्लाह का इलम है, इस वास्ते कुरान नूं रहनुमा जिहड़ा शख्स बना लैंदा है वो ही बचदा है, जिन्हें कुरान पाक नूं छड्डिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नतां नूं छड्डिया और इजमाई उम्मत तो अलग होया, तबाह बर्बाद हो गया। साडे को वहद उम्मत मुसलमान को खजाना कुरान का मौजूद है, हदीस मुबारक का मौजूद है और सच्चे अल्लाह वाले तालीमात मौजूद है। और इस दौर दे विच अगर किसी समझा तो हुजूर इमाम अहमद रज़ा खासा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह और कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा अकबर रहमतुल्लाह अलैह समझे इस प्रोग्राम में। और इस वास्ते उन्हें खुद का फलसफा दिता कि ताकि ये उम्मत जी जवाल चो निकल के फिर अरूई के पासे आए और जदीद अलूम के अबूर हासिल करे, साइंस ते टेक्नोलॉजी ते और IT दे उत्ते, साइकोलॉजी ते, फिजिक्स ते, मेटाफिजिक्स ते और मेटा साइकोलॉजी ते कुरान सुन्नत की रोशनी में दीगर जदीद जिन्हें इंसानियत को फायदामंद अलूम और सारे कुरान सुन्नत की रोशनी से हासिल करे। लेकिन तां ही होगा अगर असीं नफ्स के चुंगल चो निकलांगे और फनाई नफ्स हासिल करांगे, क्योंकि फनाई नफ्स हासिल कीतियां बगैर फनाई कल्ब हासिल नहीं हो सकता। जब तक फनाई कल्ब नहीं हो, हजूर कल्ब की नेमत नहीं होगी, कल्ब जिहड़ा वसल इलाही हासिल नहीं कर सकता, ज़ाते मौला च डुब नहीं सकता और अल्लाह हुई दे अंदर टिक नहीं सकता। जिक्र इलाही जिक्र कल्बी की नेमत इन्हूं तां ही हासिल होएगी अगर इंसान सच्चे दिल ना सच्चे अल्लाह वालों को जाओ। इस वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह जिहड़ी अज़ली सलीमुल फितरत रूहां ने, जिन्हां रोज़े अलस्त भी दिलों और ज़ुबानों भी बला क्या सका और खुदा मस्त हो गई सकें, वो अज भी कुरान सुन्नत के मुताबिक ही चलदियां ने। लेकिन जिन्हां लोगों ने उस वेले भी दिलों नहीं सी किया, सिर्फ जुबानी घटिया उत्ते उत्ते किया सी या खामोश हो गई सी, वो बदबख्त रूहां अज इस वास्ते इस्लाम नहीं कबूल दियां। तो जे कुछ मजबूरियां ना मुसलमान होने दे हो भी जान तो 72 जहन्नमी फिरकियां के रूप सामने आउणगियां। सारे 72 जहन्नमी फिरके दजाली कुवतां ने साडे अंदर पैदा कीते ने। इलम जिहड़ा मुहक्किक जिहड़ा गौर करदा उन्हें सारा कुछ समझ आ जांदा। सच्ची अगर कोई जमात है तो सिर्फ आहले सुन्नत व जमात। इस वास्ते अल्लाह वाले इन्हां अंदर ही होए ने। आइमा अरबा हजरत इमाम अबू हनीफा, हजरत इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम हम्बल, हजूर गौसे आजम, ख्वाजा मेहंदी चिश्ती, ख्वाजा बहादुर नक्शबंद, शाह शहाबुद्दीन सुहरावर्दी रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, सारे अल्लाह वाले आहले सुन्नत च होए ने, सुन्नी सी सारे। बाकी सारे गुमराह फिरके आ
और उन्होंने फिरकियां के अंदर इस वास्ते जिन्नियां फिरकियां ने ये सब गुमराही का प्रोग्राम है। इस वास्ते ने अपने अपने नसाब बना लिए कुरान और सुन्नत नूं छड्ड के, और कुरान और सुन्नत दे माने मतलब बदल ले, तावीलां रंग बिरंगियां करके, और ये चीज़ ने उम्मत को बहुत नुकसान पहुँचा रही है। इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाली तालीमात इन्होंने फिट नहीं पैंदी, ये सच्चे अल्लाह वाले की मुखालफत करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे भी बेअदबियां गुस्ताखियां करते हैं, अल्लाह सोने जी दी भी बेअदबी करते हैं। जिहड़ा आदमी तहकीक करता उन्होंने सारी समझ आती है। मैं सारी जिंदगी इसे तहकीक गुजारी है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सारे प्रोग्राम चो गुजरे हैं देखे है। लेकिन सच्चा मुतलाशी ने इंशाअल्लाह खुदा मस्त हो जाता और सच्चे अल्लाह वाले तक पहुँच जाता। ये पेशावर पीरी मुरीदियां करने वाले नहीं जिन्हें कारोबार बनाया है। इन्होंने लोगों तो अल्लाह बचाए। जिवें इकबाल फरमाते हैं कि लिबासे खिज़र में हज़ारों रहज़न भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर। ना खुश हो बेजार हूँ मरमर की सलों से, मेरे लिए मट्टी का हरमौर बना दो। इन्हों लोगों ने पेशा बनाया, शेरां दियां मारियां गिद्दड़ खान डे ने। ये ना लंदे अल्लाह वालियां दा, लेकिन उन तरीके तो नहीं चलते। चंद एक चीज़ां अपना लेंदे ने, मुहब्बत के दावेदार बनते हैं, दरबारां ते भी जाते हैं। ये जाते असल चौल खाण वास्ते, मखाने खाण वास्ते ते लोगों को धोखा देने वास्ते नहीं जी। असीं भी अल्लाह वाले नूं मनने आ, यानी अल्लाह वालियां नूं मनने आ, लेकिन उन्हां दे प्रोग्राम नहीं मनदे। असीं नबी पाक नूं मनने आ, कदे भी इत्तबाए रसूल च पनाह नहीं हुंदे। अल्लाह ताला नूं मनदे ने, लेकिन अल्लाह दी नहीं मनदे। रब सोने तो आख्या कुरान करीम के मुताबिक चलो, जिवें मेरे प्यारे नबी चले ने, यानी अपनी जिंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारो। ये लोग इसे वास्ते इन्होंने कुरान और सुन्नत नूं छड्ड के अपने अपने निसाब बनाए ने और उन्होंने पीछे लगे ने। ते आप भी गुमराह, दूजियां ने भी गुमराह कर दे कि हम तो डूबे हैं सर, तुमको भी ले डूबेंगे। इन्हें शैतानी लोगों को दूर रहो, अपना ईमान बचाओ। इन्हों अंदरों जिहड़ी जुल्माती लहरां निकलदियां तबाह बर्बाद कर दिंदियां ने। सच्चे हकीकत पसंद बनो, सच्चे पाकिस्तानी बनो और पाकिस्तान की खिदमत करो। पाकिस्तान मेरे प्यारे नबी का मोज़ है और एक खास मकसद वास्ते बनया, क्योंकि आखिरी मार के वास्ते अल्लाह ने पाकिस्तान को बनाया। आखिरी मार का जो दजालियां होना, उसका ट्रेलर जोड़ा मोदी शैतान ने शुरू करता है 370 खत्म करके कश्मीर को अपने नाल मिलाने का दावा कर लिया। लेकिन अज सानू चाहिए असी हर महाज के उत्ते का मुकाबला करिए डट के और अपनियां तमाम तर तवानाइयां तमाम तर वसाइल ये उत्ते सर्फ कर दईए। साडे अंदर मुनाफिक है, शायद रुकावट करनगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सब नाकाम होंगे। मोदी भी नाकाम होएगा इंशाअल्लाह। वक्त दूर नहीं जो पूरे हिंदुस्तान ते पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। फिर इतों फौजा जाकर दजाल नूं तबाह बर्बाद करनगियां। लेकिन ये लोग वही करनगे जो नफसे मारा चो निकले हुए ने, नफसे मुतमइना हो चुके जिन्हों का, और कल्ब उन्होंने खुदा मस्त है। इत्तबाए रसूल च फना होया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक ने ये काम वही करनगे अल्हम्दुलिल्लाह। और इस दौर के अल्हम्दुलिल्लाह साडे उलमा बड़े अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं, जिवें इलामा खादम हुसैन साहब, इलामा खादम हुसैन रिजवी साहब कर रहे हैं, सही सलाम की रूह पेश कर रहे हैं। इस वास्ते फलसफा इकबाल के मुताबिक गल्लां करते हैं कि ताकि वो सच्चे मोमन मुजाहिद पैदा होण। सच्चा सूफी हुंदा ही बड़ा मुजाहिद होवे और गलबा इस्लाम वास्ते कम करे, अपनी मर्जी चो निकलिया होवे, सुबह मौला माइये ते मौला कुर्ब इलाही जिन्हों हासिल होवे, वो कदे भी गैर का एजेंट नहीं बनेगा। तो हमेशा निज़ाम मुस्तफ़ा वास्ते कम करेगा, खिलाफत इलाहिया वास्ते कम करेगा और खिलाफत के निज़ाम को नाफिद करने से जदोजहद करेगा। और इस पाकिस्तान के अंदर ये जड़ा शैतानी जमहूरीयत है इनू कढ़ेगा। बहुत बड़ी लानत है और ये शैतान का बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है। अहले इल्म जानते हैं सारे इन्हां गल्लां नूं। अल्हम्दुलिल्लाह सारा ये बदबूदार जमहूरी निज़ाम जड़ा शैतानी निज़ाम जड़ा अफलातूनी निज़ाम जड़ा इंशाअल्लाह तबाह बर्बाद होएगा। पाकिस्तान इंशाअल्लाह दिसन काला
ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਦੇ ਚੈਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ तमाम तर तवानाइयां और वसाइल सर्फ कर देंगे। और सच्चा हर मोमिन हमेशा यही काम करता है। लेकिन ये काम खुदा मस्ती कर सकते हैं। दरवेश खुदा मस्त शरकी है ना गरबी, तो खुदा मस्ती की नेमत तां ही मिलेगी अगर सी नफस की लालच चों निकलांगे, ख्वाहिशात नफसानी चों निकलांगे, जिहड़ियां असल फसाद की जड़ है। जब तक असी नफस जिहड़ा नफ्स ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀ नहीं करांगे, लेकिन बगैर रियाजत और मुजाहिदे तो गल नहीं होनी। मुजाहिदे विच ही मुशाहिदा रखिया, मसनून मुजाहिदात करांगे, रूहानी सुपरमैन बनांगे ते शैतानी कुव्वतां दा मुकाबला करांगे और फिर अपनी हर शय अपने अल्लाह ते कुर्बान कर देंगे। ते जीना मरना खुदा वास्ते हो जाएगा, अपनी मर्जी का प्रोग्राम नहीं होएगा। इस वास्ते हुजूर गौसे पाक बड़ी प्यारी गल फरमांदे, रसाला गौसे आजम जी लिखिया है कि हुजूर गौसे आजम हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि अल्लाह सोहने ने मैनू अपने हजूरी दे अंदर हाजरी का शरफ बख्शिया, अपने दीदार की नेमत नवाजिया। ते रब सोहने मैनू फरमाया क्या गौसे आजम जिहड़ा मुजाहिदा इख्तियार करे मेरे नाल, ना कि मेरे गैर दे नाल, ते ओनू मेरा मुशाहिदा यानी दीदार जिहड़ा हो जाता है, वरना दूजे नहीं हासिल कर सकते। ये दूजे तो वैसे ही लड़ जाती है गल नहीं जी, दीदार तो अल्लाह का हो ही नहीं सकता। हालांकि कुरान करीम च रब सोहने दस्सिया जिन्हें इत्थे जिहड़े इत्थे अन्ने आ उत्थे भी अगे आशर नूं भी अन्ने होणगे, क्या मतलब है जी। रब सोहने नूं दी ज़ात च नक्स कढदे आ भी रब सोहना ये काम नहीं कर सकता, बेख्तियार समझदे आ। अस्तगफिरुल्लाह। भी अल्लाह सोहना अपना दीदार करावे, आखिर च भी कराउणा, इत्थे भी किसी नूं करा देवे, किसी नूं की तकलीफ है। हाँ जी। ते कलंदरे लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते ने, अजब नहीं कि खुदा तक तेरी रसाई हो, कि अजीब नहीं है कि अल्लाह तक तेरी रसाई हो। ये अल्लाह की अता है, जिन्होंने चाहे मेरा अल्लाह बख्शदा है। जेड़ा भी सच्चे दिल ना रियाजत हो मुजाहिदा करदा है, अल्लाह की राह चलदा है, और ये मासवा अल्लाह चो कुल्ली कल्ब हमेशा वहां से निकल जाता, यदि गिरफ्तारी चो यदि कैद चो आजाद हो जाता, वो ये समझ सकता। जिवें कलंदरे लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, ये काफरी तो नहीं, काफरी से कम भी नहीं कि मर्दे हक हो गिरफ्तारे हाजिर मौजूद। ये भी दुनिया के मासो अल्लाह फस जाए कदे भी नहीं हो सकता। इकबाल कहना मैं तां ही ये भेद खोले सी सारे खुद ही दे, जिवें इकबाल फरमाते ने कि हल्लाज की लेकिन ये रवायत है कि आखिर, हल्लाज की लेकिन ये रवायत है कि आखिर एक मर्दे कलंदर ने किया राजे खुद ही फाश। खुद ही का राज दसिया मैं, इकबाल कहता खुद ही की शय है। जिवें हजरत हुसैन बिन मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह दसिया कि आपनूं भी सूली चढ़ता था, लेकिन मंजर बड़ा खूबसूरत है। मैं फर्दर दसदा है, शाह काने मौला जिहड़े है ना, हर लम्हा मकतल गाह तरफ वधदे ने, क्योंकि इश्क नगर के वासी लोग होंदे ने, इन्हां दी जिंदगी अजीब है। जिन्हों ये निमत हासिल है वल्लज़ीना आमनू शद्द हुब्बन उन्होंने पता। मैं फर्दन दसदा रहना, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे वास्ते कुरान की निमत बख्शी है ताकि तो हदायत हासिल करो, निजात हासिल करो, कामयाबी हासिल करो, अरूज हासिल करो। और ये कुरान के पहरे बेकुनार चों गोता जन हो के अलूम हासिल करो। जिन्हें इकबाल फरमांदे कुरान में हो गोता जना मर्द मुसलमान, अल्लाह के तुझको अता जिद्दत किरदार। कुरान हकीम की सूरह कमर के अंदर रब सोहना फरमांदा है कि असीं कुरान नूं नसीहत पजीरी वास्ते आसान कर दिता है कोई नसीहत कबूल करने वाला? रब सोहना फरमांदा असीं नेमतां देण नूं तैयार है, कोई है? जी रब सोहना कहंदा आओ, अगर चाहिए हदायत तुहाडे वास्ते हदायत मौजूद है।
लेकिन जब तक तुसी अपने नफ्स चो निकलोगे, नस्ली लिसानी वतनी फिरका परस्ती के बुतां चो निकलोगे तो तुहानू ये हकीकत नजर आनी है। तेरह फिरके फिरकियां टोलियां और हिजबुल शैतान चो निकल के उम्मत वाहिदा बनो, ताकि तुहानू दीन इस्लाम समझ आवे। इंसान जिहड़ा इस्लाम जिहड़ा दीन फितरत है, दीन इंसानियत है, इंसानियत दी फलाह वास्ते है, दोनों जहानां दी कामयाबी वास्ते आया। तो मुस्लिम उम्मा नूं बेदार करने की जरूरत है, और अलहमदुलिल्लाह कुछ हो रहे हैं, मजीद भी होणगे, ताकि ऐसे सच्चे मोमिन होण जिहड़ा आलमी अमन और सलामती वास्ते काम करन और इस्लामी निज़ाम दुनिया ते नाफिज होवे, और इंशाअल्लाह करीब हो जाना। क्योंकि क़यामत दा करीब दा ज़माना हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आउणा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लियाउणी है, फिर पाकिस्तानी फौज ने नाल रलना, फिर जाके इत्थों बेड़ियां जकड़ के असीं लैके जाने ने जिन्ने भी ने हिंदुस्तान के बादशाह, हिंदुस्तान के इस्लाम का निज़ाम नाफिज करना। 1400 साल पहला मेरे नबी ने दसिया, हुण भी मेरे प्यारे नबी दसदे रहिंदे ने। साहिब हुजूरी लोगों को पता है कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुण भी पूरी कायनात की हुक्मरानी फरमा रहे हैं, और ये निज़ाम जो वक्त आना कि पूरी दुनिया ते कुरान सुन्नत का निज़ाम, खिलाफत का निज़ाम, निज़ाम मुस्तफा ने नाफिज होना और इंसानियत ने अमन और चैन पाना। उस तो बाद फिर क़यामत का करीबी ज़माना हो जाना, लेकिन वही लोग बचणगे जिहड़े सच्चे आशिक ने और जिन्हां दी जिंदगी कुरान सुन्नत के मुताबिक गुजारते हैं जिहड़े, और फना फिल कुरान ने फना फिल सुन्नत आतीउल्लाह आती रसूल च फना ने खुदा मस्त ने। यही लोग इस वास्ते बेजरर लोग ने, खल के खुदा का भला करते हैं, नफा बख्श लोग होंगे ने, बिला इम्तियाज रंगो नस्ल सब का भला करते, भला सोचते हैं, भला मंगते हैं दिन रात, और इन्हां दी अज़ीज़तां बर्दाश्त करते हैं, सब्र करते हैं, लेकिन अल्लाह के पैगाम नूं अल्लाह के बंदियां तक पहुँचाते रहते हैं, और कदे भी ये गिला शिकवा नहीं करते। क्यों कि जिंदगी खुद सुपुर्दगी की जिंदगी, अपने तमाम मामलात अपने अल्लाह के सुपुर्द किए होंगे ने, जिस हाल जिथे अल्लाह रखता राजी रहते हैं, दुनिया पिछे नहीं दौड़ते। कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते, तरीके अहले दुनिया है गिला, तरीके अहले दुनिया है गिला शिकवा जमाने का, नहीं जख्म खाकर आह करना शान दरवेशी। दरवेश कम नहीं करते, वो सबर का रवैया अपनाते हैं और अल्लाह के निज़ाम नूं आम करने की कोशिश करते हैं, तां कायनात के अंदर वो निज़ाम जो कुल लफ वाला कुरान करीम दसिया। इकबाल ने भी इस नुकते को समझदा सी। इकबाल ने इस वास्ते कहा सका, जो हरफ कुल लफ में पोशीदा है अब तक, इस दौर में शायद वो हकीकत हो नमूदार। इंशाअल्लाह जदों निज़ाम खिलाफत नाफिज होएगा तो फिर हकीकत नमूदार होएगी कि ज़ायदा जरूरत सब अल्लाह राज कुर्बान कर दिता जाएगा, और मोमन जिहड़े आ जमा तमा चो निकल जाएंगे, नफस की लालच चो निकल जाएंगे। लेकिन ये उदों नियमत हासिल होंगी अगर इंसान ख्वाहिशात नफसानी चो निकल गया, नफस की लालच चो निकल गया और अपना कल्बी ताल्लुक अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल जोड़ लेगा, ताकि वो फैज़ बरक़ात हर वेले आउंदे रहन और नबी पाक को हज़ फैज़ बंदा करता रहे। कलंदरी ने पिछे भी एक कोशिश की है, लॉर्ड मैकाले ने जिहड़ा तालीमी निज़ाम दिता, ये कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटियां बनाइया, मदरसियां नूं खत्म कर दे, चूँकि मदारस मसाजिद ना खानकावां ना वाबस्ता सके, तो इन्होंने बड़े हिसाब नाल इन्हां नूं तोड़ के अलग कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटियां बनाती। इस वास्ते अकबर अलाहाबादी ने गल कही सी कि ना कॉलेज के दर से पैदा दी होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा। सच्चे अल्लाह वाले को लगता देन, इन्हों को नहीं। इकबाल फरमाते ने कि इन्होंने सारे कोशिश की लड़ मकाले के प्रोग्राम से चल के, इस वास्ते खानकावां दे औकाफ बंद करते सी, मसाजिद दे औकाफ सारे खोले सी इन्हां लोगों ने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहनुमाई फरमा रहे ने, ये निज़ाम ख़त्म नहीं कर सके।
गो साडे विचों बाद गद्दार मिल के 2 नंबर सूफी जिहड़े आ नाच गाने नशा ही मुबतला ढोल ढमाके वाले धमालां पाउण वाले, लेकिन सच्चे अल्लाह वाले खरीद नहीं सके। पीर मेहली शाह साहब वर्गे लोग जिहड़े आ वो नहीं खरीद सके। लोग नबी पाक नाल रिश्ता तोड़न की पूरी कोशिश की, साडे अंदर मिर्जे कादियाने पैदा किए, होर बेशुमार परवेज पैदा किया, होर शैतानी लोग पैदा किए, ये वहाबियां नूं फरोग दिता। ते ये वो सारे लोग वही ने एजेंट है जिहड़े इन्हां दे। इकबाल ने इसे वास्ते कलंदरी लाहौर डॉक्टर अम्मा इकबाल आख्या सी कि फाका कश कि मौत से डरता नहीं जरा कि रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि इन्हें जिन्ना मर्जी तुसीं भुखे मार लो, औकात खोलो इन्हां मसाजिद और मदारस खानकावां दे, इन्हां दे असर नहीं होना। असल क्योंकि इन्हां दा कलम दा ताल्लुक नबी पाक नाल, इन्हां दिलां चों हुब्बे मुस्तफा कढ़दे हो, कढ़ण वास्ते कोशिश करते रहंदे ने आए दिन। लेकिन जदों भी असीं कोई ये जुरत करदे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुजाहिदां नूं खड़ा कर दिंदे ने। गाजी इल्मदीन वर्गे लोग खड़े हो जाते हैं, मुमताज कादरी वर्गे लोग खड़े हो जाते हैं और इन्हां दा कला कमा कर दिंदे ने। लेकिन ये लोग जिन्ने भी ने इसे वास्ते जिहड़ा शख्स भी इन्हां शैतानी कुवतां दी इन्नी तकलीद करता है वो बर्बाद हो जाता है कुरान और सुन्नत नूं छड्ड के। जिवें इकबाल फरमांदे तकलीद से नाकारा ना कर अपनी खुदी को, कर इसकी हिफाजत के कि ये गौहर है ये गाना। इन्हां दे पीछे ना लगी, ये लोग बर्बाद कर देंगे, ये तुहानूं बर्बाद करनगे, बचो इन्हां लोगों को। लेकिन नौजवानों के बारे इकबाल सारी जिंदगी इकबाल इसी वास्ते कही सी, वही जवान है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका है बेदाग ज़र्ब है कारी, जो सख्ती मंजिल को सामाने सफर समझे, वाए तन आसानी नापैद है वो राही। वो सच्चे मुजाहिद इकबाल के अंदर नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े नौजवान फिर सिर कट रहे हैं। इलामा खादम हुसैन रजवी साहब वर्गे लोग फिर नौजवानों को खड़ा कर रहे हैं। वो इकबाली मुजाहिद फिर तैयार कर रहे हैं, फिर वो मुहम्मदी मुजाहिद फिर तैयार हो रहे हैं। फिर इंशाअल्लाह इन्होंने लोगों ने तारीख का रुख फेरना और इंडिया को सबक सिखाना है। लेकिन नेमतां तां ही हासिल होणगियां अगर असीं साडे अंदरों बातनी सफरा और यरकान निकलेगा तो फिर सानू हकीकत सारी समझ आएगी। कि जिन्हों बातनी सफरा ही है कि यरकान होया वो ही नहीं समझ सकता भी ये चीज़ां की ने। क्यों कि नफस दे चुगल चुपे नफ्स ने नहीं इंसान नूं, नफ्स ने इनू खराब किया। बहर अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानू चाहिए नफ्स की लालच निकली है, नफ्स की किसी ख्वाहिश से अमल ना करिए। अमल करिए तो सिर्फ कुरान सुन्नत पे अमल करिए। और अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानू चाहिए तो कुरान सुन्नत को अपना रहनुमा बना लिए और खुदा मस्त हो जाइए। अल्लाह सुन दी बार का दिल की गहराइयां दुआ है। अल्लाह सुने इसदा बड़े कमज़ोर हकीर माड़े कम इल्म लिस्से इंसान अपने प्यारे हबीब का सदका सानू अपनी बारगाह तक रसाई अता फरमा, कचहरी मुस्तफ़ा तक रसाई अता फरमा। नफ्स शैतान दुनिया खन्नास दे शर तो बचा, कुर्रान ते इस्लाम को गलबा अता फरमा। काफरां मुनाफिकां दज्जालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबियां नूं नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।